राशन डीलरों की मनमानी बंद कराया प्रशासन। उस्मान अली पाशा बता दें कि रामपुर भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी रामपुर को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, जहां एक और केंद्र तथा प्रदेश सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त देने का वादा कर रही है, वहीं रामपुर शहर के अंदर राशन डीलर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। रीना इनायत खान का उचित दर विक्रेता फिरोज खान प्रति यूनिट 1 किलो राशन कम दे रहा है और अगर कोई शिकायत करने की बात करता है तो उसको धमका आता है, अगर लेना है तो इतना ही राशन ले लो, नहीं तो तुम्हारा राशन कार्ड कटवा दूंगा। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता द्वारा पूर्ति विभाग से शिकायत की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आगे कहा, जनपद में अवैध प्लॉटिंग का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। प्लॉटिंग के धंधेबाजों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह खुलेआम अपने प्लॉटिंग के आसपास बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं कि हमारी प्लॉटिंग का लेआउट पास है। इस कारण लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और वहां पर भूखंड खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों की ज़मीन बिकती है और वहां पर लोग अपने मकान वगैरह बनाना शुरू करते हैं, कभी रामपुर विकास प्राधिकरण की जेसीबी लगाकर लोगों के मकानों पर चल जाती है, जिस कारण लोगों की खून पसीने की कमाई मिट्टी में मिल जाती है। फिर रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मकान बनाने वाले लोगों से मोटी रकम रिश्वत के रूप में वसूलते हैं और उनके मकान बनवाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, 15 मई के बाद जनपद रामपुर में रामपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष फायजा खान, उजमा खान, इरशाद पाशा, लालाराम गंगवार, सावेज खान, शोएब किंग आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं शफीक अलवी जी की पूरी रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। जी। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह जी को सौंपा है, जिसमें समस्याएं राशन डीलरों की, शहर के अंदर राशन डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं। बमनपुरी स्पोर्ट्स स्टेडियम के जो नैनीताल हाईवे से सटा हुआ गेट है, वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, उसके मरम्मत की मांग है। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा मुक्त कराने की मांग है। अवैध प्लाटिंग बंद कराने की मांग है और सामान्य योजना के अंतर्गत किसानों को नलकूप कनेक्शन देने की मांग है। तो सबसे बड़ी समस्या इस समय जनपद में जो चल रही है, हमारे जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जो आई है, उसका लोग प्रमुख कारण जो मानना है जो मुफ्त में राशन दिया गया। लेकिन कुछ राशन डीलर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं और प्रति यूनिट 1 किलो राशन कम दे रहे हैं, जिसमें खासकर जो रीना इनायत खां पर एक राशन डीलर है फिरोज खान, वो हमेशा मतलब कहते हैं, यही कोशिश करते हैं, क्योंकि वैसे तो ये जो उसका समय है, पूरा समय उनको खोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं खोलते। दिन में 1 आध घंटे के लिए खोलते हैं और लोगों को धक्का मुक्की करते हैं और उल्टे सीधे अंगूठे लगवाए और कह देते हैं कि आप जो है अगले महीने आना, अगले महीने आपको डबल दे देंगे, अगले महीने फिर एक देते, कहते आपका अंगूठा नहीं आया। इस तरह से कर करा के वो 1 महीने का राशन, जो महीने में 2 बार राशन मिलता, तो उसको 1 बार का राशन हर व्यक्ति का खाते हैं। तो इस संबंध में हमने जिला पूर्ति अधिकारी को फ़ोन पर संपर्क किया, उनको बताया, उनको मतलब कहते हैं पत्र भी भेजे, लेकिन क्योंकि उनकी पहुंच इतनी ऊंची है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी तरह के जनपद के लगभग हर राशन डीलर जो रामपुर शहर के अंदर है, वो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने कई बार वो दिया है। क्योंकि अभी कटाई का भी समय चल रहा है, रमज़ान चल रहा है, अभी नव दुर्गा जो है मतलब कहते हैं इसका व्रत ख़त्म हुए, तो त्योहारों की वजह से अभी हम आंदोलन बड़ा कोई नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा, कटाई का सीज़न ख़त्म होगा गेहूँ की, तो एक बड़ा आंदोलन पूर्ति विभाग में किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम बमनपुरी पर जो गेट बना हुआ है, जो नेशनल हाईवे पे मतलब कहते हैं, उसके स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने गेट बना हुआ है, वो बिल्कुल जर्जर हालात में, अगर आप उस पर हाथ लगाएंगे तो वो पूरा गेट हिलता है। वहाँ पर मतलब कहते हैं मौत का तांडव मतलब कहते हैं पूरा देख रहा। हमने इस संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका परिषद और जिलाधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और क्योंकि पूरे जितना भी वहाँ पर स्टेडियम में मतलब आसपास के जनपदों के भी लोग खिलाड़ी मतलब वहाँ पर खेलने आते हैं, और वहाँ पर मतलब जनपद के और शहर के जितने भी लोग हैं वहाँ पर अपने प्रैक्टिस करने वगैरह के लिए जाते हैं, लेकिन उस स्टेडियम के गेट की कोई संभालने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जनपद में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे कर लिए गए हैं
और इस संबंध में क्योंकि सरकार जो आई है, सरकार के प्रमुख कारणों में से जो दोबारा सरकार आई है उसमें एक बुलडोजर भी था, लेकिन बुलडोजर जो है सिर्फ गरीबों के घरों पर ही चलाने के लिए बनाया गया है। जो भू माफियाओं ने सरकारी ज़मीनें कब्जा कर ली हैं, उनको कब्जा मुक्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नगर पालिका परिषद मिलक में एक नाले पर कई भू माफियाओं ने अतिक्रमण करके उस पर स्लैब वगैरह डालकर आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल कि उस पर जो है अतिक्रमण हुआ है, लेकिन उस पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। अजीतपुर में एक भू माफिया मुकुल अग्रवाल, उसने नाले की ज़मीन पर पूरा वो कर लिया, उसको भू माफिया भी घोषित हो गया था उसमें, लेकिन उसकी ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो ये सरकार की कथनी करने में फ़र्क है। और दूसरा ये है कि जो हमारा रामपुर विकास प्राधिकरण है, ये जो अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोग हैं उनसे मिली भगत करा हुआ है। जब तक वो ज़मीन की प्लॉटिंग करते हैं, अगर कोई शिकायत भी करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन किसी लोगों ने ख़रीद ली और अपने मकान वगैरह बनाना शुरू किए तो रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोज़र लेकर पहुंच जाता है और जाने के बाद में उन लोगों के मतलब मकान ढाना शुरू कर देता है। ऐसा ही एक मामला सैनी नानकार और कई जगह पर ये हुआ है। जबकि करना ये चाहिए कि अगर उसका जहाँ कहीं भी लेआउट पास नहीं है, और ये उनके देखिए हौसले कितने बुलंद है अवैध प्लॉटिंग करने वालों के, बाकायदा बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं कि रामपुर विकास प्राधिकरण से लेआउट पास है इसका। जी जी। और उसी रास्ते पे को कई बार रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का निकलना होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके कारण ये है कि उसकी वजह से गरीब पिसता चला जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भाई बोर्ड लगा हुआ है और मेन रोड पर है, तो इसलिए यहाँ पर तो मतलब कहते हैं गलत हो ही नहीं सकता, तो वो ज़मीन खरीद लेता है। ज़मीन खरीदने के बाद में जैसे ही मकान बनाना शुरू करता है तभी वहाँ पर बुलडोजर पहुँचता है और उसकी मतलब कहते हैं बेचारे की जो गाड़ी कमाई, मतलब कहते हैं मेहनत खून पसीने की कमाई, उस पर पानी फिर जाता है। तो रामपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी तरह से कई समस्याओं का जो ज्ञापन हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो उनके स्तर की समस्याएं हैं उनका समाधान 1 सप्ताह के अंदर अंदर करा देंगे, और जो समस्याएं जिलाधिकारी महोदय के स्तर की हैं तो पूरा ज्ञापन की मूल कॉपी उनके कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।